गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th है एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग यहाँ पर मैथ फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज हम लोग एक्सरसाइज 16.1 का आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। 2 boys and 2 girls आर इन रूम एक्स, यानी कि एक रूम है, उस रूम का नेम है एक्स और उस रूम में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं। एक रूम है एक्स, उसमें 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम वाई। एक रूम वाई है, उसके अंदर 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। पहला रूम एक्स है, उसमें 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं। सेकेंड रूम वाई है, उसमें 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। अब क्वेश्चन देखिए, specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person। आपको ये बताना है कितने सैंपल स्पेसेस यहाँ पर बनेंगे अगर हम एक रूम को सिलेक्ट करते हैं और उसमें से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सपोज कि ये रूम एक्स है, इसको हमने रूम एक्स नाम दिया, ये आपको समझाने के लिए है केवल। और इसमें 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। और एक अनदर रूम वाई, अनदर रूम है वाई और इसमें क्या है 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड देन अ पर्सन। आपको बताना है कि अगर हम एक रूम को सिलेक्ट करते हैं एक्स और वाई में से और उसके बाद उसमें से एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं तो इतने आउटकम्स या कितने सैंपल स्पेसेस बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो बेटा यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले आप इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लीजिए, फिर आप इसका स्टेटमेंट देखिएगा। अगर किसी पर्सन ने एक्स रूम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप एक्स और वाई में से किसी एक रूम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी पर्सन ने एक्स रूम को सिलेक्ट किया, तो एक्स रूम को सिलेक्ट करने के बाद उसको एक पर्सन भी सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर पर्सन देखिए कितने हैं, 2 बॉयज है। बॉयज के लिए हम बी का सिंबल यूज करेंगे और गर्ल्स के लिए हम जी का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 बॉयज है, यानी बॉय 1 और बॉय 2 है, और यहाँ पर गर्ल्स भी 2 है, यानी कि G1 का यूज करेंगे पहली गर्ल्स के लिए और G2 का यूज करेंगे सेकंड गर्ल के लिए। तो अगर आपने रूम X को सिलेक्ट किया है तो उसमें से आप फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक सिलेक्शन रूम X का और बॉय 1 का बन सकता है। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, अगर आपने रूम X सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर बॉय 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड बॉय को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन आपको सिलेक्ट करना है केवल। तो X रूम सिलेक्ट हुआ, बॉय 1 सिलेक्ट हुआ, ये एक आउटकम्स हो सकता है पॉसिबल। सेकंड आउटकम्स क्या पॉसिबल है, रूम X को सिलेक्ट किया जाए और बॉय 2 को सिलेक्ट किया जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से अगर हम रूम X को सिलेक्ट करते हैं तो गर्ल फर्स्ट सिलेक्ट किया जा सकता है, रूम X सिलेक्ट करें गर्ल सेकंड भी सिलेक्ट किया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज केवल रूम X सिलेक्ट करने पर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पर्सन रूम Y को भी सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूम सिलेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वो क्या है देखिए, अगर रूम Y सिलेक्ट होता है तो बॉय 1 सिलेक्ट हो सकता है, यानी एक रूम और एक पर्सन। अगर रूम Y सिलेक्ट हो रहा है तो गर्ल 1 सिलेक्ट हो सकती है, या रूम Y के साथ गर्ल 2 सिलेक्ट हो सकती है, रूम Y के साथ गर्ल 3 भी सिलेक्ट हो सकती है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ से आपने देखा 4 पॉसिबिलिटीज और यहाँ से भी 4 पॉसिबिलिटीज, यानी टोटल 8 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती है। और इन 8 पॉसिबिलिटीज का जब आप कलेक्शन करते हैं तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं
for the given experiment in which a room is selected and a person. So the required sample space is equals to, देखिए बेटा क्या क्या सैंपल स्पेस यहाँ बन सकता है, रूम एक्स सिलेक्ट हो और बॉय 1 सिलेक्ट हो, ये पहली पॉसिबिलिटी है। रूम एक्स सिलेक्ट हो बॉय 2 सिलेक्ट हो, ये बेटा सेकंड पॉसिबिलिटी है। रूम एक्स सिलेक्ट हो गर्ल 1 सेलेक्ट हो, ये भी बेटा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। रूम एक्स सेलेक्ट करें और गर्ल सेकंड यानी सेकंड गर्ल को सिलेक्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास पहले के लिए 4 कंडीशन पॉसिबल है। अब इसी तरह से सेकंड के लिए क्या है, आप इस तरह देखिएगा, ये रूम x और ये रूम y है। अब सेकंड के लिए देखिए, अगर कोई पर्सन y रूम सेलेक्ट करेगा तो उसमें बॉय 1 भी हो सकता है सिलेक्ट, यानी कि रूम y और बॉय 1, रूम y गर्ल 1, रूम y गर्ल 2, रूम y गर्ल 3। बेटा ये पॉसिबिलिटीज सारी यहाँ पॉसिबल है और इन सब का कलेक्शन सैंपल स्पेस होगा। ओके, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, उसे आप लोग ट्राई करेंगे और अब हम लोग 8 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अब डिस्कस करेंगे। 8 का फर्स्ट पार्ट और 8 का सेकंड पार्ट। देखिए अभी क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। इसका मीन्स क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बॉय और गर्ल का कंपोजिशन निकाला गया, यानी कि बॉय और गर्ल के नंबर्स, कितनी बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, इसको रिकॉर्ड किया गया और उसमें उस फैमिलीज को ली गई जिसमें 2 चिल्ड्रंस थे। यानी ऐसी फैमिलीज पर एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2 चिल्ड्रंस होंगे। तो अब 2 चिल्ड्रंस के बाद आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस if we are interested in knowing whether it is a boy or girl। यानी कि अगर हम ये इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करें कि जो फैमिलीज ली गई है उसमें जो 2 चिल्ड्रंस हैं वो बॉय हैं और गर्ल्स हैं, इन ऑर्डर टू देयर बर्थ्स। इन ऑर्डर टू देयर बर्थ्स का मतलब उनके बर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम ये कंसीडर करें कि उस 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो इस तरह से हमारे पास कितने सैंपल स्पेसेस बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order to if we select a family if we select a families
children, if we select a family having 2 children, they may be then required sample space S इक्वल टू, बेटा अगर हम एक फैमिली ऐसी सेलेक्ट करते हैं जिसमें 2 चिल्ड्रंस है और वो चिल्ड्रन बर्थ के अकॉर्डिंग बॉय और गर्ल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या सैंपल स्पेस इससे बना सकते हैं। देखिएगा, देखिए बेटा, अगर 2 चिल्ड्रंस है तो 2 चिल्ड्रन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर फर्स्ट गर्ल और सेकंड गर्ल भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों गर्ल्स भी पॉसिबल है। फर्स्ट बॉय और सेकंड बॉय ये भी पॉसिबिलिटी होती है 2 चिल्ड्रंस के लिए। इसी तरह से फर्स्ट गर्ल और सेकंड बॉय, पहली गर्ल और दूसरा बॉय हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और पहली चिल्ड्रन बॉय और दूसरा गर्ल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बेटा यहाँ बॉयज और गर्ल्स से कंसीडर करके 4 सैंपल स्पेस बनाए जा सकते हैं, यानी कि ये 4 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमें सैंपल स्पेस क्या लिखना होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट चिल्ड्रन गर्ल, सेकंड चिल्ड्रन गर्ल, फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल और फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय। ऑल 4 पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। तो ये बेटा क्या है, फर्स्ट कंडीशन के लिए सैंपल स्पेस होगा। अब आते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए आपको बुक्स में ही देखिएगा, सेकंड कंडीशन क्या है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि अब आपको वो सैंपल स्पेस बताना है कि एक फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताने के लिए आप कैसे देखेंगे, क्या सैंपल स्पेस होगा। देखिएगा, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, देखिए बेटा, अगर किसी फैमिली में 2 गर्ल्स होते हैं तो यहाँ पर 2 गर्ल्स पॉसिबल है। किसी फैमिली में 1 बॉय और 1 गर्ल्स पॉसिबल है, तो अगर 1 बॉय और 1 गर्ल्स उस फैमिली में होगा तो यहाँ पर गर्ल्स के नंबर क्या होंगे 1। अगर किसी फैमिली में 2 बॉयज होते हैं तो यहाँ पर गर्ल्स नहीं होगी, तो ऐसे केस में सैंपल स्पेस 0। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सैंपल स्पेस बताया गया है ये नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए बताया गया है, यानी किसी फैमिली में 2 गर्ल्स पॉसिबल है तो बॉयज नहीं होंगे, फिर दोनों गर्ल्स हैं। या किसी फैमिली में 1 गर्ल है 1 बॉय है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स केवल काउंट करना है। और यहाँ पर 0 है, क्योंकि किसी फैमिली में कोई गर्ल नहीं होगी तो दोनों बॉयज हो सकते हैं। तो ये सैंपल स्पेस सेकेंड केस के लिए होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वो आप लोग एक बार ट्राई करेंगे और इसके बाद 10 क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक कॉइन को टॉस किया गया। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज होती है, 2 आउटकम्स पॉसिबल है, हेड और टेल। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को टॉस किया गया एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, और उस कॉइन को फिर सेकेंड टाइम टॉस किया गया। इफ अ हेड अकर्स, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और उसमें हेड आता है तो उस कॉइन को अगेन थ्रो किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। सेकेंड टाइम अगर टॉस करना है तो पहली बार में क्या होगा, हेड आता है अगर, तो सेकेंड टाइम टॉस होगा। और यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इफ अ टेल अगर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर फर्स्ट टॉस में क्या आ जाए, टेल आ जाता है, देन अ डाई इज थ्रो रोल्ड वंस,
तब एक डाई को थ्रो किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर आपके पास एक कॉइन है, इस कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, कॉइन को आप अगर टॉस करेंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या, हेड और टेल। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बेटा कि अगर कॉइन को सेकंड टाइम टॉस किया गया होगा जब हेड आ जाएगा, तो जब एक बार टॉस किया गया और सपोज हेड आ गया, तो यहाँ हेड आने पर फिर से बेटा क्या करना है, सेकंड टाइम टॉस किया जाएगा। तो सेकंड टाइम जब टॉस किया जाएगा तो फर्स्ट बार में हेड आ गया है, और सेकंड टाइम टॉस करने पर अगर फिर से हेड आ गया तो यहाँ पर हेड और हेड की पॉसिबिलिटी बनती है, या फर्स्ट टाइम में अगर हेड आ गया और फिर उसको हेड आने पर सेकंड टाइम टॉस किया गया तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टॉस पर जब हेड अकर्स होगा तो दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं, हेड हेड और हेड टेल। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में देखिए पहली टॉस में अगर हेड नहीं आए तो टेल आता है, और अगर फर्स्ट टॉस में टेल आता है तो फिर इसके बाद क्या किया जाता है, एक डाई को रोल किया जाता है। अब बेटा जब डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं, डाइस में 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो जब डाई को रोल किया जाएगा तो टेल और 1 आ सकता है, डाई को रोल करने पर टेल और 2 भी आ सकता है, डाई को रोल करने पर टेल और 3 भी आ सकता है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, और इस केस में जब हेड आता है फर्स्ट टाइम पर तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो जब आप सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज और ये ऑल 6 पॉसिबिलिटीज को आप मेंशन करेंगे। तो इसको बेटा आइए देखते हैं कैसे करना है हमको। इफ a coin is tossed, then according to conditions the required sample space is equals to, देखिए बेटा सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा। सैंपल स्पेस में मैंने आपको यहाँ पर एक प्रोफॉर्मा बताया, अगर हेड आएगा तो सेकंड टाइम टॉस करेंगे फिर से हेड आ सकता है, फर्स्ट टॉस में हेड आया और सेकंड टॉस में टेल भी पॉसिबल है, और यहाँ पर अगर फर्स्ट टॉस में टेल आता है तो रोल पर 1 आ सकता है, फर्स्ट टॉस में अगर टेल आया तो रोल पर 2 आ सकता है, टॉस में टेल आने पर रोल पर 3 4, और इसके बाद बेटा यहाँ पर और क्या पॉसिबल है, इसके बाद बेटा यहाँ पे और क्या पॉसिबल है, टेल और 5 भी आ सकता है, टेल और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पर बेटा ये रिक्वायर्ड सैंपल स्पेसेस पॉसिबल होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब आज आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ट्राई करने होंगे, और इसके आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई करने होंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे वो कंप्लीट कॉपी में करके होमवर्क सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।